ऋजमय मृदंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आगे तस्या उत्तरे भूयसे निर्वचनाय, उसी विषय को और अधिक प्रतिपादन के लिए अगली ऋचा बोल रहे हैं। अनिर्वाह से उत्तरारिक भूयसे बहुतराय निर्वचनाय। अनिर्वाह ऊपर ये कहा ना, यह भ्रातृका इव योषास्तिष्ठन्ति संतान कर्मणे पिंडदानाय हत वर्तमना इति अभ्रातृकाया अनिर्वाह औपमिका। बिना भाई के जिस प्रकार की स्त्रियां पितृकुल में ही रहती हैं, संतान कर्मणे पिंडदानाय, संतान के कार्य पिंडदान के लिए हत वर्तमना, शादी के बिना ही अभ्रातृकाया, बिना भाई वाली स्त्री का अनिर्वाह अविवाह उपमा के तौर पर कहा गया है, ऐसे बताया। अनिर्वाह शब्द का अर्थ है अविवाह। हत वर्तमना मानी हत भर्तृवंश मार्ग, अनिर्वाह विवाह निषेध, अभ्रातृकाया निर्वाह। निगमस्य एतस्मिन् अर्थे उदाहरन्ति, निगमम अपि एतस्मिन् अर्थे उदाहरन्ति। निगम उदाहरण वेद मंत्र उदाहरण के रूप में देते हैं। अभ्रात्रा इव योषा तिष्ठन्ति हत वर्तमना, प्रतिरुद्ध मार्ग होकर ठहरी रहे। यानी यह अमुह लोहित वाससा, जो ये लोहित वास, लोहित हैं वास वस्त्र जिनके, कपड़ों को वस्त्रों को खून से लथपथ कर देने वाली जामया नाड़ियां, लोहित वाससः जामया यंती बह रही है। अमूर या यंती, जो ये ऐसे वो होगा, जो ये जो वे लोहित वाससा जामया नाड़ियां बह रही है। यंती लोहित वाससा सर्वा जामया नाड़ियां बह रही हैं। अभ्रातरा इव तिष्ठन्ति, सर्वा वे सब हतवर्तमना प्रतिरुद्ध मार्ग वाली होकर तिष्ठन्ति ठहरी रहे। लेट लकार का प्रयोग तिष्ठन्ति। अभ्रातरा इव योषा तिष्ठन्ति हतवर्तमना, उपमा दी है कि जैसे भ्रातृ रहित जो योषा हैं, वो अपने पितृकुल में ही रहती हैं, पतिकुल में नहीं जाती। हत वर्तमना, हत भर्तृवंश मार्ग, यानी भर्तृवंश के माता पिता की सेवा के लिए जैसे विवाह रुक जाता है उनका, जो अभ्रातृका कन्या है, वैसे ही रुक जाए जैसे कि अमूर्या यंति जामया लोहित वाससा, यानी अभ्रातृका एवं योषा तिष्ठन्ति, तिष्ठन्तु इस अर्थ में लेट लकार में, ये लट लकार का जो प्रयोग होते हैं ना,
उनको हम लेट में बदल देंगे तो विधि परक अर्थ हो जाएगा, लिंग अर्थ है लेट, रूप वही होता है लट लकार वाला ही। और भ्रातृका योषास्तिष्ठन्तु संतान कर्मणे पिंड दानाय, संतान का जो काम है वो क्या है? पिंडदान। मरने के बाद जो पिंडदान करते हैं ना, उसको, उस पिंडदान को ये संतान कर्म लॉजिकली व्याख्या कर दी महर्षि दयानंद के शिष्यों ने, महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों ने, कि संतान कर्म का मतलब है कि जैसे संतान जीते जी उनको भोजन पानी आदि देना देता है, हैं? जीते जी पिंडदान का मतलब भोजन आदि का देना। संतान कर्मणे पिंडनाय हत वर्तमना, हत वर्तमाना बनना था, हत वर्तमना बन गया है, छांदस प्रयोग है। राजा राजानो राजाना, तो ये नाड़ियां बह रही हैं, वे सब हत वर्तमना तिष्ठन्तु, प्रतिरुद्ध मार्ग होकर के ठहरी रहें, रुक जाएं। जिस प्रकार अब भ्रातृका योषा, बिना भाई वाली लड़कियां हत वर्तमना, जैसे कि प्रतिरुद्ध विवाह मार्ग होकर रह जाती है, बिना भाई वाली कन्याएं हत वर्तमना प्रतिरुद्ध विवाह मार्ग वाली होकर रह जाती है, मानी माता पिता की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए पितृकुल में ही रह जाती हैं। उनकी शादी ने उनकी शादी नहीं हो सकी, उन स्त्रियों की, जिनकी शादी नहीं हो सकी उन स्त्रियों की तरह। तो तात्पर्य क्या निकला कि भाई जिस स्त्री की गर्भ स्थिति नहीं होती उसका प्रसव मार्ग की नाड़ियां सतत बहती रहती हैं, सतत रुधिर स्राव के कारण जिनको गर्भ नहीं ठहरता उनके लिए प्रार्थना है कि उस स्त्री का रक्त स्राव इस प्रकार रुक जाए जिस प्रकार उस स्त्री का रक्त स्राव उस प्रकार रुक जाए जिस तरह भ्रातृ का कन्या मातृ सेवा के लिए विवाह रुक जाता है। अब भ्रातृका योषास्तिष्ठन्ति, बिना भाई के जिस प्रकार स्त्रियां पितृकुल में ही रह जाती हैं, संतान कर्मणे पिंडदान है, संतान का कार्य पिंडदान के लिए हतवर्तमना, शादी के बिना ही, अभ्रातृका या बिना भाई वाली स्त्री का अनिर्वाह अविवाह उपमा के तौर पर यहाँ कहा गया है। तो तस्या उत्तरा भूय से निर्वचना है, भ्रात्रेव पुंसा एति प्रतीचि गर्ता रुगि सनये धनानाम जाएव पत्ते सती सुवासा उषा हस्तेव निरीणीते अप्स, अभ्रातृके पुंसा पितॄन इति अभिमुखी संतान कर्मणे पिंडदानाय न पति। पुंसः पितॄन अर्थ खोला है इसका, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है पुंसः, पुमान पुमांसौ पुमांसा पुमांसम पुमांसौ पुंसः। अभ्रातृका कन्या दत्तापि सती पित्रा पुनः पुंसः पितॄने पितृवंशम एवेति। अभ्रातृका कन्या एक बार शादी कर भी दी, दत्तापि सती पित्रा पुनः पुंसः पितृनेव, पिता ने उसको दे दिया, पुनः उन्हीं पिताओं के वापिस आ जाती है, पास आ जाती है। अब भ्रातृका करना दत्ता भी पित्रा, पिता ने उनको दे दिया, शादी कर दी, फिर भी पुंसः पितृने पितृवंशम एव,
पितृवंश को ही प्राप्त हो जाती है। गर्ता रुगी विसनये धनानाम। एक उपमा दी है दाक्षिणात्य स्त्रियों के बारे में। गर्ता रोहिणी काचित दाक्षिणाजी, दाक्षिणात्य स्त्री, दाक्षिणाजी मानी दाक्षिणात्य स्त्री, गर्ता रोहिणी इव। क्या करते हैं, कोई एक कथा इसमें समझनी पड़ेगी कि वो दाक्षिणात्य दक्षिण देश में कोई परंपरा है, उसको लेकर के कह रहे हैं। जैसे प्रतीचि वापिस लौटी हुई, पुंसाएति पिता को सेवा के लिए प्राप्त होती है। मन यदि किसी कन्या का विवाह भी हो जाए और उसका कोई भाई पैदा ना हो तो वो भर्ता के विवाहित होती हुई भी अपने पति कुल को छोड़कर वापिस वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए पितृवंश में उपस्थित हो जाती हैं। जिस प्रकार धनानाम सनय, ऐसे कह रहे हैं, जिस प्रकार इव धनानाम सनय प्राप्ति के लिए पति रहित स्त्री, धनों की प्राप्ति के लिए पति रहित जो स्त्री है, गर्तारुक गर्तारोहिणी सभा मंच पर आरोहण करती है। वहां की कोई परंपरा है, उसमें जो है ना, उसको सभा मंच पर वो कहती है कि मेरा कोई नहीं है। तो सरकार भी आजकल जो है असहाय लोगों की सहायता करती है, ऐसे कोई व्यवस्था थी। गर्तारुक गर्तारोहिणी सभा मंच, गर्तारुक का अर्थ है गर्तारोहिणी सभा, गर्त का अर्थ यहाँ पर सभा मंच के रूप में गर्त शब्द का प्रयोग किया है। गर्त का अर्थ गड्ढा भी होता है, लेकिन यहाँ पर गड्ढा नहीं, यहाँ पर सभा मंच के लिए गर्त शब्द है। जैसे उशती सुवासा, उत्तम वस्त्र पहने हुए जाया पत्ते पति के पास पहुंचती है। हस्रा, और हंसने के स्वभाव वाली स्त्री जैसे अपने दांतों को निरीणीते प्रकाशित करती है, दिखाती है, उसी तरह उषः अपसह सब पदार्थों को स्वरूपों को निरीणीते प्रकाशित कर देती है। रात्रि के अंधकार से आच्छन्न पदार्थों को साफ दिखा देती है। क्या कह रहे हैं, उषा, उषा जो है सुबह सुबह, पहले तो रात में अंधेरा होता है, उषा जब सूर्य के आगमन से पहली जो अवस्था उसका उषा कहते हैं। तो उषा जैसे क्या करती है, अपसह सब पदार्थों का जो स्वरूप है, अपसह का मतलब रूप, अपसह इति रूप नाम सुपठित। तो जैसे रूपों को, उषा जो है पहले तो दिखाई नहीं देते रूप, फिर रूप दिखाई देने लगते हैं जब उषा आती है। तो निरीणी थे उपमा देकर बताया, जैसे हंसने वाली स्त्री अपने दांतों को दिखाती है, वैसे ही प्रकाशित करती है ये उषा। अपसय सब पदार्थों के स्वरूपों को निरीणी ते प्रकाशित कर देती है, रात्रि के अंधकार से आच्छन्न पदार्थों को साफ दिखा देती है। 4 उपमाएं हैं मंत्र में, हैं? एक उपमा भारतीय रहित कन्या की है। 4 उपमाएं दी हैं, उनमें से एक उपमा ये, अभ्रात्रेव पुंसा एति प्रतीति, वापिस लौट आती है। एति मानी वापिस लौट आती है, प्रतीचि एति। एक उपमा है भ्रातृ पुंसा, भ्रातृरहित कन्या पुंसा एति अपने माता पिता की सेवा के लिए वापिस लौट आती है। पुंसा है द्वितीय बहुवचन है। अभिमुखी संतान कर्मणे पिंड दानाय, अभिमुखी पितृनीति अभिमुखी मतलब पिता के अभिमुख हुई संतान कर्म के लिए, पिंड दान के लिए वापिस लौट आती है।
और दूसरी उपमा है गर्ता रुगी सनये धनानाम गर्ता रोहिणी धन लाभाय दाक्षिणाजी गर्ता सभा स्थाणु। गर्त शब्द का अर्थ है सभा मंच। गर्त का अर्थ लिख रहे यास्क सभा स्थाणु। गृणाते वहां पर सत्य संगरो होती, वहां खड़ा होकर के सही बोलना पड़ता है। सत्य संगरो भवती, सभा मंच पर खड़ा होकर के झूठ नहीं बोली जाती है। सभा मंच पर जा करके सत्यापित करना होता है कि मैं, ऐसी बात है, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल प्रामाणिक बात कह रहा हूं। तो गर्तारोहिणी काचित दक्षिणाजी दाक्षिणात्य स्त्री सा यथा सनय धनानाम लब्धे, हैं? वो जैसे धन की प्राप्ति के लिए अपनी प्रामाणिकता को प्रस्तुत करती है कि मेरी ये स्थिति है, मुझे पेंशन दी जाए, सहायता दी जाए, ऐसा कुछ। तीसरी उपमा है जाए पत्ते उसती श्वासा, उषा हस्त्रेव निर्णीते अपसा, ये चौथी उपमा है। उषा जैसे हंसती हुई स्त्री अपने रूप को दिखाती, दांतों के रूप को, ऐसे ही निर्णीते अपसा, उषा जो है पदार्थों के रूप को दिखाती है। तो यहाँ पर अभ्रात्रेव पुंसा, ये एक जो उपमा है, गर्तारोहिणी द्वितीय, जाए पत्ते तृतीय और हसराय चतुर्थी, चार उपमाएं दे करके मंत्र समझाया है, कुछ बात कही है। तो उपमा, एक उपमा भ्रातृ कन्या की भी है। इस उपमा में ये विषय स्पष्ट कर दिया कि अब भ्रातृ कन्या ही दाय भाग की अधिकारिणी है। अब भ्रातृके पुंसा पितृनेति अभिमुखी, जैसे बिना भाई वाली लड़की, मैं ये यास्क पढ़ रहा हूं मैं, अपने पिता इत्यादि के अभिमुख आती है। अभिमुखी एति, एति अभिमुखी मानी अपने पिता इत्यादि के अभिमुख आती है। किस लिए? संतान कर्मणे पिंड दानाय पतिम, संतान का जो कार्य पिंड दान उनके लिए, न पतिम, पति के पास नहीं रहती। न पतिम है ना, पिंड दानाय न पतिम। दक्षिणाजी कोई दाक्षिणात्य स्त्री धनलाभ के लिए करता रोहिणी जैसे सभा मंच पर आरोहण करती है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि ऐसी ऐसी स्थिति है मेरी। तो गर्ता सभा स्थाणु, सभा मंच का वाचक है। गृणाते, गृह धातु से गर्त बनता है, क्योंकि सत्य संग्रह होती, गर्त या सभा मंच सत्य संगर होता है, सत्य बुलवाने वाला होता है। संगर मानी बुलवाने वाला, मंच पर अनृत नहीं बोला जाता। आजकल कहते हैं मंदिर में चढ़ जाओ, मतलब वो कहता है गांव के लोग इकट्ठे होकर कि आपने यदि ये गलती नहीं की है या आपने ऐसा, जैसे उसने, एक ने, मेरे को याद आ रहा है, किसी ने कुल्हाड़ा मार दिया, इसके अपने खेत में कोई सांड घुस गया तो उसने कुल्हाड़ा मार दिया उसको भगाने के लिए। तो लोग इकट्ठे हुए और उस पर जुर्माना करने लगे। वो बोले मैंने तो नहीं मारा, मना करने लगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, झूठ बहुत मेरा नाम ले रहे हो। तो गांव वाले बोले कि ठीक है, आप मंदिर में चढ़ जाओ, यदि नहीं नहीं मारा। तो कई बार तो वो कहने लगता है कि मंदिर में क्यों चढ़ जाऊं जब मैंने मारा ही नहीं, ऐसे रोड़ा करने लगता है? और कभी कभी वो चढ़ जाता है अपनी इज्जत को ज्यादा महत्व दे करके, और मारा था उसने, तो लोग इतनी ज्यादा निंदा करते हैं, ये भी कोई आदमी है, मंदिर में चढ़ गया, कुल्हाड़ा मारा इसने, हमने देखा। कोई एक आधा आदमी कहता है मैंने देखा, और यही कोई आदमी है, उसकी निंदा करते हैं फिर बहुत ज्यादा। ऐसी परंपरा रही है, अब तो पता नहीं बिगड़ गई सब चीजें, पर उसी को यहाँ दिखा रहे हैं।
वहां पर मैंने पुस्तक में भी दिया है, मीमांसक जी ने उसका चर्चा की है। वहाँ लाहौर के पास एक गांव में रहते थे, तो वो कहते हैं कि कोई दो तीन कुछ नियम ऐसे बना रखे थे कि भाई ये काम इसने, दुराचार व्यभिचार और ऐसे कुछ नियम बना रखे थे। कोई गांव में यदि किसी ने गलती कर दी तो एक लोहे का सिक्का गर्म करते थे और उसके हाथ पर ऐसे रखवाते थे और कुछ दूरी तक उसको चलवाते थे कि यहाँ से वहां तक चलो, यदि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो ठीक है, और जल गया तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा बोलते हैं, तो हाथ जल गया तो हम समझेंगे कि तुमने गलती की है। वो तो जलेगी नहीं, वो ऐसे मतलब परीक्षा करते थे। उन्होंने कहा मेरे सामने भी, युधिष्ठिर मीमांसा जी ने कहा मेरे सामने भी हुआ, तो एक दो बार तो नहीं जला, एक बार जल गया, ऐसे मतलब देखा। तो मन की जो शक्ति है ना, जिस व्यक्ति को बिल्कुल एकदम से निर्भ्रम है और निश्चित है कि भाई जलेगा कैसे, मैं तो गलती की ही नहीं, ऐसे तो हाथ पर लग करके ऐसे चलता था। मन की शक्ति के कारण से वो नहीं चलता था। मन में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, ये मन के निश्चय के कारण से शरीर में भी वो क्रिया नहीं हो रही एक सीमा तक। क्योंकि जो जो व्यक्ति ने गलती की है ना, वो कितना ही अपने को ढाढ़स दे कि नहीं मैं नहीं चलेगा, नहीं ऐसे ऐसे मन में, पर अंदर उसका मन कमजोर रहता है, और वो जो है इतना ही वो अपने आप को कहे कि भाई जलेगा नहीं मेरा, ऐसे समझाता रहे, पर मन उतना सशक्त नहीं हो पाता। जैसे कि उस व्यक्ति का जिसने गलती नहीं की है और किसी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो मन बहुत ही बुलंद अवस्था में रहता है। ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे जलेगा, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं। हैं? तो ऐसे कह रहे हैं कि उसमें बैठ करके मंच पर खड़े होकर के झूठ नहीं बोलनी होती, सत्य संगरो भवती। तत्र तम आरोहति, उस सभा मंच पर वो स्त्री चढ़ती है। या अपुत्रा, जो बिना बेटे की होती है, या अपति का, पति रहित होती है, मतलब वो जो बिना बेटे की स्त्री है, बिना पति की स्त्री है, तो सभा मंच पर अपना प्रमाण देती है कि जी मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई पति नहीं है। तम तत्र या पुत्रा या पति का सा आरोहति, तम मनी सभा स्थानी। यास्क ने जो शब्द लिखा है ना तम, इसका मतलब है, लिख भी सकते हो सभा स्थाणु। वो जो मंच है ना, उस मंच पर आरोहण करती है कौन? अपुत्रा अपतिका, जो पुत्र रहित स्त्री है और पति रहित स्त्री है, वो उसके ऊपर आरोहण करती है। झूठ बोल करके नहीं ले सकती पेंशन, जा करके यूं चढ़ जाए, और उस पे तो सत्य बोलना पड़ता है। यदि उसने झूठ बोल के ली तो सामाजिक बहिष्कार होगा, राज बहिष्कार भी होगा, पता चल गया तो। और दूसरी तरफ हम्म राजा की तरफ से उसको खर्च मिलता है, उस मंच पर खड़ा करके सत्य सत्य पूछा जाता है, तो उसका कोई सहारा नहीं है तो उसे वृत्ति मिलती है। दक्षिण देश का रिवाज दिखा रहे हैं, आजकल तो पूरे देश में ही है। तो उस मंच पर उसको, मतलब पहले ये परिपाटी थी, आजकल तो भाई वेरिफिकेशन कर लेती है पुलिस, जाकर के पूछ लेती है, जाकर के पूरा अता पता निकाल लेती है। तो ताम, उस मंच पर ताम अक्षयी आघ्नन्ति, खूब उससे जिरह करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। अक्षयी का मतलब यहाँ पर वाणी के द्वारा उस स्त्री को आग्नंती, तंग करते हैं, खूब प्रश्नोत्तर करते हैं। सा रिक्थम लभते, यदि वो सच बोल
प्रमाणित हो जाता है तो वो रिक्थम लभते मानी उसको धन मिल जाता है, हैं? रिक्थम का अर्थ है धन। ताम तत्र अक्षय आघ्नन्ति, सा रिक्तम लभते। अक्षय का मतलब वाग भी, वाणी के द्वारा आघ्नन्ति उसको ताड़ित करते हैं, जिरह करते हैं, उसको बहुत मतलब प्रश्नोत्तर पूछते हैं? जैसे वकील लोग करते हैं ना, प्रश्न करते हैं कोर्ट में जब चले जाता है केस, तो पूछते हैं उससे, प्रति प्रश्न करते हैं कि बताओ ऐसे क्या क्या है, क्या है, ऐसा पूछते हैं। शमशान संचय पे गर्त उच्यते, गर्त का एक अर्थ ये भी होता है, जो शमशान भूमि होती है ना, संचय, शमशान संचय का मतलब शमशान भूमि को भी गर्त कहते हैं। यास्क ब्राह्मण वचन को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। न उपरस्य आविष्कुर्याद, यद उपरस्य आविष्कुर्याद गर्तिष्ठा स्यात् प्रमायिको यजमाना इत्यपि निगमो भवति। ये शमशान के अर्थ में जो है ना, ऊपर का मतलब होता है वो जो नीचे मंत्र दिया है ना, उसको पढ़ रहा हूँ, यज्ञ स्तंभ को ऊपर कहते हैं। न उपरस्य आविष्कुर्याद, बिना छिले भाग को खुला ना रखे। यज्ञ स्तंभ जो यज्ञ यूप होता है ना, उसका एक हिस्सा बिना छिला होता है। उपरस्य यज्ञ स्तंभ के बिना छिले भाग को खुला न रखे, मतलब ऊपर वाला हिस्सा तो छील दिया, और नीचे जो कुछ हिस्सा होता है ना जो छिला हुआ नहीं है, उसको गाड़ देना चाहिए पूरा जमीन में। कहते हैं उसको यदि बिना छिले भाग को थोड़ा ऊपर रख लिया तो विधि ठीक नहीं हुई तुम्हारी। और क्या होगा? यदि उपरस्य आविष्कुर्यात् गर्तेष्ठा स्यात्, तो तुम भी उसमें शमशान में स्थित हो जाओगे, यूं समझ लो। गर्तेष्ठा का अर्थ है गर्त में स्थित हो जाओगे, हैं? उसका निंदार्थवाद बोलते हैं इसको। निंदा के रूप में अर्थवाद का प्रयोग करके समझा रहे हैं कि ये विधि, जितनी विधियां हैं उनको विधि बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा करना है, हैं? प्रमायु को यजमाना, यजमान जो उसका नष्ट हो जाता है यदि इसने इस नियम को तोड़ा। यजमान मर जाएगा, प्रमायु का माने मर जाएगा, गर्तेष्ठा से शमशान में रहने वाला हो जाएगा। शमशान में रहने का मतलब मर जाना ही होता है। इत्यपि निगमो भवति, प्रमायु को यजमाना इत्यपि निगमो भवति है। शमशान संचयोपि गर्त उच्यते, गुरुते अपगूर्णो भवति, शमशानम श्मशयनम। शमशान को शमशान क्यों कहते हैं? बोले समय शयनम शमशान होता है, समय का अर्थ हो शरीर, शरीर जिसमें सोते हैं उसको शमशान कहते हैं। लास्ट में जाकर शरीर जिसमें लेट जाते हैं। स्मय मानी शरीर और शानम मानी शयनम। गुरुते अपगुरुणो भवति, और गुरुते अपगुरुणो भवति क्या मतलब हुआ? शरीरम श्रीणाते, शरीर को श्रीणाते या समनाते से बनाते हैं। गर्त शब्द जो है उद्यमनार्थक गुरी धातु से बना रहे हैं, गर्त। श्मशान संचय भी गर्ता उच्यते, गर्ता क्यों कहलाता है? गुरुते, गुरी उद्यमने। अब गुरुणो भवति, क्योंकि लोक विनाश के लिए ये शमशान उद्यत रहता है। अब गुरुण होता है गर्त, ये उद्यत होता है, तैयार रहता है कि लाओ मेरे इसमें शव को डालो, जलाओ, हैं? मानो कि ये संदेश देता रहता है कि ले आओ, डालो, मैं जो है करूंगा, ये इसका काम कर दूंगा। हम्म।
अपपूर्णो भवति, लोक विनाश के लिए वो श्मशान उद्यत रहता है। श्मशानम श्मशयनम, श्मशान का अर्थ शरीरों का, शरीर लिया गया है। एक तो गर्त की परिभाषा दी, गुरुते है, गुरु उद्यमने अपपूर्ण भवति, श्मशानम स्म शयनम, स्म शरीरम भवति, शरीरम श्रीणाते, शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीय हिंसायाम, शरीर की हिंसा होती रहती है। समनातेर व उपसमार्थक, सम धातु शरीर बनता है, क्योंकि शरीर कभी भी ठंडा हो जाता है, मर जाता है, मतलब समनातेर व ठंडा हो गया है। और समश्रु लोम स्मनि श्रितम भवति, और ये भी एक कारण है। समश्रु का अर्थ बाल होता है ना, लोम होता है, मूछ आदि, क्योंकि स्मनि श्रितम भवति। एक प्रमाण दे रहे हैं, स्मय का अर्थ शरीर होता है, इस बात में एक प्रमाण दे रहे हैं। स्मय का अर्थ शरीर होता है, इस बात में एक प्रमाण दे रहे हैं समश्रु शब्द को उठाकर। समश्रु लोम होता है, दाढ़ी मूछ होती है ना, दाढ़ी, तो समश्रु लोम होता है। तो सम मानी शरीर, स्मनि श्रितम भवति, स्मन शब्द है, स्मन नकारांत, स्मनि श्रितम भवति थी, समश्रु जो शरीर में आश्रित रहता है, समश्रु कहते हैं। और लोम क्यों कहलाता है? समश्रु का अर्थ लोम लिखा ना, तो लोम का कारण क्या है? लोम कारण क्या है? लोम लुनातेरवा लियतेरवा, लोम जो है लुई छेदने धातु है, क्योंकि लोम बाल काटे जाते हैं। लियतेवा या श्लेषणार्थ ली धातु से बन जाएगा, क्योंकि बाल शरीर पर आश्लिष्ट रहता है। ये सारी बातें दिखा दी इसमें। लोम जो है लुनाते काटा जाता है, या लियते माने आश्लिष्ट रहता है शरीर पर। तो गर्त शब्द श्मशानार्थक है, इसकी पुष्टि में ये अगला वाक्य दिया है। गर्त जो शब्द है ना, वो श्मशान अर्थ वाला है, इसकी पुष्टि में यास ने ब्राह्मण वचन का प्रमाण दिया है। न उपरस्य आविष्कुर्यात् है। रथो भी गर्त उच्यते, कहते हैं रथ को भी गर्त कहते हैं। कैसे? गृणाते स्तुति कर्मणा, स्तुत्यर्थ ग्री धातु से बनने के कारण ये रथ को भी गर्त कहते हैं। स्तुत तमम यानम, रथ की सवारी बहुत ही अच्छी मानी जाती थी उस समय, तो स्तुततम यान होता है। अर्चति कर्मा गृणातिर निघंटु, निघंटु में ग्री धातु अर्चति अर्थ में है। स्तुति कर्मणा मानी अर्चति कर्माणा, बहुत सारी धातुएं अर्चति अर्थ में पड़ी हैं, उनमें से एक ग्री धातु भी पड़ी है। आरोहतो वरुण मित्र गर्तम, ये वेद मंत्र उदाहरण देते हैं कि हे वरुण, हे मित्र, तुम दोनों, वरुण और मित्र दोनों देवताओं को कह रहे हैं, गर्तम आरोहत, हे मित्र, हे वरुण, तुम दोनों मेरे इस रथ पर सवार हो जाओ। गर्तम का मतलब रथ पर, आरोहत है सवार हो जाओ। मेरा शरीर रूपी रथ है ना, इसका एक हिस्सा मित्र और एक हिस्सा इसका जो वो है ना, मित्र और वरुण, एक ड्राइवर एक कंडक्टर है। मतलब रथ को चलाने के लिए ये समझ लो कि एक तो मित्र रूप है, एक गर्त रूप, अनुशासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला, ब्रेक और गति। मेरा एक हिस्सा तो गति में रहे और दूसरा हिस्सा ब्रेक में रहे। वरुण जो है वो हमारे अनुशासन वाला भाग है, मतलब कहीं भी इधर उधर होने लगे तो हम उसको, स्टेयरिंग भी वरुण का काम है, स्टेयरिंग और ब्रेक दोनों,
ये तो अनुशासन वाला भाग है, और मित्र जो है स्पीड वाला भाग है, ऐसे समझा रहे हैं। जाये पत्ते कामय माना सुवासा ऋतु कालेषु उषा हसने दंतान विवृणुते रूपाणी चतस्त्र उपमा। 4 उपमाएं यहाँ पर दी गई हैं। ये जायायु पत्ते कामय माना सुवासा ऋतु कालेषु, उषा हसनेल, उषा जैसे, हसना इव, हंसने वाली स्त्री की तरह, दंतान विवृण होते, जैसे वो दांतों को दिखाती है ऐसे रूपों को, उषा जो है रूपों को दिखाती है। न अभ्रातृम उपयच्छेद तोकम यस्य तद्भवति इति अभ्रातृकाया उपयमन प्रतिषेधा प्रत्यक्षा प्रतुश्च पुत्र भाव। अब ये कह रहे हैं न अभ्रातृम उपयच्छेद, जो भाई रहित कन्या है ना उससे शादी ना करे कोई, ऐसे दिखा रहे हैं। अभ्रातृम, भ्रातृ रहित कन्या से, न अभ्रातृम उपयच्छेद, पाणी ग्रहण प्रतिषेध कर रहे हैं। तोकम ही अस्य तद्भवति, तोकम ही अस्य, अस्य मानी पुत्र रहित पिता का, तत् तोकम भवति, वो जो स्त्री है ना वो पुत्र रहित पिता का की संतान होती है। तोकम ही अस्य तद्भवति, अस्य का मतलब पुत्र रहित पिता का, ऐसे लिख सकते हो, पुत्र रहित पिता का वो धन होती है। पितुश्च पुत्र भावा, और पिता का पुत्र भाव, पिता का कन्या के प्रति पुत्रत्व, हाँ पुत्र भाव मानी पुत्रत्व स्पष्ट है। तो इस सब विवरण से क्या स्पष्ट हुआ, शासद वन्नी मंत्र का जो पूर्वार्ध है, कुछेक ने जो ये सिद्धांत स्थिर किया है कन्या के दाय भाग का अधिकार है, वो ठीक नहीं, ये पूर्व पक्ष है, कन्या का दाय भाग में अधिकार नहीं है। सिद्धांत पक्ष में यही है कि जिस कन्या के भाई नहीं वही दाय भाग के अधिकारिणी है, ना कि सभ्रातृ का कन्या। भाई सहित कन्या जो है दाय भाग के अधिकारी नहीं। अब शासद वन्नी मंत्र का जो उत्तरार्ध था ना, उस पंक्ति को यहाँ लाकर व्याख्या कर रहे हैं, जो पृष्ठ संख्या शुरू में जो था ना शासद वन्नी, ये देखिए यहाँ पर जो था ना शुरू में, अथेनाम दुहित्री दायाद्य उदाहरन्ति पुत्र दायादित्य के शासद वन्नीर दुहितुर नप्त्यंगात विद्वान ऋतस्य दीदितिम सपरेन पिता यत्र दुहितु शेकम रंजन संसग्मेन मनसा दधन्वे। ये जो मंत्र था ना उसकी पहली पंक्ति की तो व्याख्या कर दी, शासद वन्नीर दुहितुर नप्त्यंगात विद्वान ऋतस्य दीदितिम सपर्यन। अब पिता यत्र द्वैतु शेकम रिंजन, ये जो पंक्ति बच गई थी ना उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पिता यत्र काले, पिता यत्र दुहितुर अप्रत्याया रेता शेकम प्रार्जयति संदधाति आत्मानं संसग्मेन मनसा, संसग्मेन मनसा का मतलब संगमेन मनसा। यत्र जिस समय कन्या का पिता दुहितु अप्रत्याया, अविवाहित कन्या के, क्या कह रहे हैं, दुहितु अप्रत्याया अविवाहित कन्या के सेकम रिंजन, सेकम मानी रेत सेकम, वीर्य सिंचन करने वाले पति को, रेत सेकम शब्द का अर्थ है पति, जामातारम, जामातरम, रेक सेकम शब्द का अर्थ है जामातरम। पिता यत्र काले दुहितुर अप्रत्याया, दुहिता अप्रत्या जो दुहिता है प्राक प्रदानात्, अप्रत्याया जब तक उसको पिता के द्वारा पति के हाथों में नहीं सौंपा गया, तो पिता यत्र काले दुहितुर अप्रत्याया प्राक प्रदानात्, उसको दान देने से पहले, प्रदान करने से पहले हैं,
दुहितुर अप्रत्यय प्राक् प्रदानात् रेतसेकं जामातरं प्रार्जयति प्रकल्पयति तदा तस्मै तां दुहितरं ददत् संददाति आत्मानं तां दुहितरं ददत् संसग्मेन मनसा दधन् दधन् वे संसग्मेन मनसा विगत अपुत्रत्व संतापेन चेतसा संदधाति आत्मानं यदत्र अपत्यम उत्पत्स्यते तन्मम। ऐसे में वो निश्चय करता है कि इस कन्या का जो पुत्र पैदा होगा वो मेरा होगा, मुझे वापस मिलना चाहिए। हैं? पिता यत्र दुहितुर अप्रत्यय, दुहिता के विवाह करने से पहले, अप्रत्ता शब्द का अर्थ दा धातु का रूप है, प्रत्ता प्र अचुप सर्गात्ता से सूत्र से दा धातु के आ को तय आदेश हो जाता है। अजंत उपसर्ग से उत्तर दा धातु के अच को तय होता है। अच जो है आवृत्ति की हुई है, अजंत उपसर्ग और अच के स्थान में तय होता है, और फिर शुरू में जो दा का दय था ना उसको खरीचे से तय हो गया, तो प्रत्ता, प्रत्ता मानी प्रदत्ता। दुहितुर अप्रत्यायः यत्र काले प्राक प्रदानात् रेतसेकम मानी अपने दामाद को, प्रार्जयति का मतलब है प्रकल्पयति, प्रतिगृह्णाति, पति को दुहितु अप्रत्यय अविवाहित कन्या के रेतसेकम मानी पति को रिंजन प्रार्जयति, रिंजन का अर्थ किया प्रार्जयति। दुहितुर्यत्र दुहितु सेकम रिंजन, रिंजन माने प्रार्जयति, संसग्मेन मनसा दधन्वे। प्रार्जयति प्रकल्पयति माने समझाता है वो। पिता यत्र काले, जिस समय, दुहितु अप्रत्ययः जब उसकी शादी नहीं हुई है ना, उससे पहले ही आपस में समझौता करते हैं, अपने बातचीत करते हैं कि भाई देखो इसके जो पुत्र पैदा होगा वो मुझे मिलना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। रिंजन प्रार्जयति समझाता है, विवाह काल में कन्या के भावी पति को ये समझाता है, विवाह करने से पहले ही उसने मतलब खोल बांध कर लेता है कि मेरी कन्या का पुत्र मेरा ही पुत्र समझा जाए, मैं इसके पुत्र को दोहित्र नहीं समझूंगा, पुत्र समझूंगा। दुहिता का लड़का दोहित्र होता है, और पुत्र पौत्र जो है अपने पुत्र के रूप में समझूंगा, दोहित्र नहीं समझूंगा। हैं? तो उस समय वो कन्या का जो पिता है, संसग्मेन मनसा, सुखी मन से, पुत्र के अभावजन्य जो परिताप होता है, पुत्र के न होने का जो परिताप होता है, उससे वो हो जाता है, फ्री हो जाता है एकदम, कि भाई पुत्र तो मेरे को मिल ही जाएगा। संसग्मेन मनसा, सुखी मन से पुत्राभावजन्य परिताप से मुक्त होकर संदधन्वे धारण करता है। दधन्वे, संसग्मेन मनसा दधन्वे, दधन्वे का अर्थ है वो उस समय पिता सुखी हो जाता है, मतलब संददादि आत्मानम संगमेन मनसा, अपने को सुसंगत मन से बना लेता है, तैयार कर लेता है। संदधन्वे धारण करता है माने उस समय पिता निर्वृत्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। विगत अपुत्रत्व संतापेन चेतसा संसग्मेन मनसा, जो विगत अपुत्रत्व संताप था न, उससे संदधाति आत्मान यदत्र अपत्यम उत्पत्स्यते तन्मम, जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा होगा। है सुसंगत मन से उसको धारण करता है। पिता निर्वृत्त हो जाता है, निर्वृत्त हो जाता है माने सुखी हो जाता है। निवृत्त अलग चीज है, निर्वृत्त अलग है। निर्वृत्त
निर्वृत्त, तीन शब्द हैं। निवृत्त डबल तय, निर्वृत्त, निवृत्त डबल तय, और निर्वृत्त एक तय। निर्वृत्त का अर्थ होता है सुखी, सुखी होना। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वर्तये, पर निर्वृतये, यहाँ पर एक सिंगल तय वाला रूप है, निर्वृतये। तत्काल परम, पर निर्वृतये, परम तृप्ति के लिए काव्य होता है। काव्य जब हम पढ़ते हैं तो मतलब कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, यदि हमारे रुचि का वो काव्य हो, तो हमारे संस्कार से मेल खाता हो, तो पुस्तक पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो पिता यत्र दुहितु अप्रत्यय रेता सेकम प्रार्जयति, प्रार्जयति मानी उसको प्रकल्पयति, समझाता है। रिंजम प्रार्जयति समझाता है, विवाह काल में कन्या के भावी पति को ये बताता है कि मेरी कन्या का पुत्र जो है संददाति, वो मेरा ही पुत्र होगा, मैं उसके पुत्र को दोहित्र नहीं मानूंगा। तो उस समय वो कन्या पिता संसग्मेन मनसा, संसग्मेन मनसा सुखी मन से पुत्रा भावजन्य जो परिताप था उससे मुक्त हो जाता है और अपने को सुखी अनुभव करता है। दधन्वे अथेताम जाम्या रिक्त प्रतिषेधे उदाहरंती, है इस ऋचा को कन्या के, जामी मानी कन्या के दाय भाग के प्रतिषेध में उदाहरित देते हैं, प्रमाण के रूप में पेश करते हैं कुछ विद्वान। एताम ऋचम वक्ष्माणाम ऋचाम, आगे जो ऋचा आ रही है ना, जाम्या रिक्त प्रतिषेधे उदाहरंती धर्मविदा, धर्म तत्व को जानने वाले लोग कन्या के धन के प्रतिषेध, दाय भाग के प्रतिषेध में उदाहरण देते हैं। एक एक कुछ समझदार लोग हैं, विद्वान लोग, धर्म तत्व के जानने वाले, ज्येष्ठम पुत्रिकाया इत्येके, और कुछ लोग ये कहते हैं कि पुत्रिकाया ज्येष्ठम, लड़की का जो बड़े लड़के को दाय भाग का अधिकारी सिद्ध करने में पेश करते हैं कि भाई इस ऋचा में तो लड़की का जो बड़ा पुत्र है ना, वो दाय भाग का अधिकारी होता है। ज्येष्ठम पुत्रिकाया इत्येके, पुत्री का जो ज्येष्ठ वो होता है ना, बड़े लड़के को दाय भाग का अधिकारी सिद्ध करने में पेश करते हैं, कन्या की अन्य संतान को नहीं। मतलब मान लीजिए 5 संतान है या 3 संतान है तो अगले वाली को नहीं, केवल ज्येष्ठ संतान को दाय भाग का अधिकारी बताते हैं। कन्या का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो अपने पिता के हिस्से, पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होता है, कन्या के पिता के संपत्ति में, बाकी नहीं। तो ये मंत्र है जैसे, मतलब बड़ा लड़का तो नाना की संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, सब नहीं है। अपने नाना की, मतलब माँ का जो पिता है, न जामये तान्वो रिक्थम आरैक चकार गर्भम सनितुर्निधानम यदि मातरो जनयंत वन्निम अन्या कर्ता सुकृतोरन्यरिंधन, ये है। तो वेद में सभी प्रकार के व्यवहार की शिक्षा भी है, दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा है, धर्म शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की और मोक्ष विद्या भी है, ऐसे सार निकलता है ना इन मंत्रों को देखने से। वेद में क्या क्या है, व्यवहार विद्याएं हैं, कैसे कैसे व्यवहार चलना चाहिए दुनिया का, विवाह करना, पुत्र पैदा करना, पुत्र को अपना मानना, पराया मानना, ये सारा दुनियादारी की बातें हैं। और दुनिया से परे की बातें भी हैं, केवल आत्मा का वर्णन हो, जहाँ आत्मा के ज्ञान
से तृप्ति अनुभव होती है, वो सब बातें भी हैं। और दर्शन शास्त्र के गूढ़ रहस्य भी हैं। व्यवहार विद्या, दर्शन शास्त्र के गूढ़ रहस्य और मोक्ष विद्या, तीनों बातें हैं। तो ये जो व्यवहार विद्या है, इसके लिए धर्मशास्त्र विस्तार के रूप में बन गए। धर्मशास्त्र, मनुस्मृति इत्यादि, और ये धर्म सूत्र हैं बहुत सारे, आपस्तम धर्म सूत्र इत्यादि। और दर्शन शास्त्रों की विद्या को लेकर दर्शन शास्त्र बन गए, और मोक्ष विद्या को लेकर उपनिषद शास्त्र हो गए। समझ में आया वेद का निष्कर्ष? वेद में क्या विषय है? वेद में एक तो धर्म शास्त्र है, व्यवहार विद्या, और एक दर्शन शास्त्र है। वेद में बहुत सारे ऐसे गंभीर सूक्त हैं जिनमें दर्शन के बीज हैं। और तीसरा मोक्ष शास्त्र भी है वेद में। ये मोक्ष शास्त्र ही है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, ये जो 5 मंत्र है ना, मोक्ष शास्त्र के ही तो सूत्र हैं ये। तद अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्मन्तर्ये तदन्तरस्य सर्वस्य ततु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानता तत्र को मोहः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत सपरिगात् शुक्रमकायम् अव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयं गुर्याता तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये मंत्र मोक्ष शास्त्र के। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। मोक्ष शास्त्री है। तो मोक्ष शास्त्र की विद्या भी है, दर्शन शास्त्र की विद्या भी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस दुनिया में कैसे रहे, ऐसे भी उपदेश है। कैसे रहे? तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। किसी के धन की लालच मत करो जिसको तुमने कमाया नहीं। जैसे कि ये चीज मेरे को मिल जाए, मन में आ जाती है। कोई अच्छी चीज देखे ना, किसी बात अच्छे पैसे हों, और ये जो दक्षिण आदि का चक्कर है, हम किसी के वहां जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के हवन करवाते हैं और कुछ करते हैं, तो इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि ये तो बहुत संपन्न व्यक्ति है, हमें कुछ दे। संस्था चलाने वाले लोग ऐसे करते हैं, हम तो खूब करते थे। हैं? मतलब संपन्न लोगों के घर जाते तो ऐसा आता है, भाई ये तो संपन्न है, दे। अभी तो स्थिति बदल गई। बाकी जब ये शुरू किया है ना, तो 10-10 रुपए, 5-5 रुपए मांग करके और इसको बनाया है। तो उस समय ऐसे करते थे। तो ये जो इच्छा है ना, ये बंधन है। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। वेद व्यवहार विद्या को भी सिखाता है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। और संसार को, पदार्थों का उपयोग करें हम, भोग, उसमें लिप्त होकर के उन चीजों का उपयोग करेंगे तो भोग होगा, निर्लिप्त होकर के भोग करेंगे तो उपयोग होगा, सदुपयोग। हाँ, तेन त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब, आचार्य शंकर तो ये कह रहे हैं कि त्याग के द्वारा ही उस आत्मा की रक्षा करो। भुंजीथा का अर्थ जो है भुज पालन व्यवहार है, पालन अर्थ करते हैं, भोग करना नहीं। त्याग ही आत्मा की रक्षा का साधन है। और स्वामी दयानंद वगैरह जो है, भोग त्यक्तेन भुंजीथा मानी त्याग के द्वारा, त्याग के साथ भोग करो। तच्चित्त रहितेन भुंजीथा, पदार्थों में अपना मन मत डालो, बस केवल उपयोग करो। उसमें जो है मन की आसक्ति को मत जोड़ो। तो व्यवहार विद्या में बहुत सारे मंत्रों में ऐसा आया है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वान्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्यम।
नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, ऐसे तुम दुनिया में आपस में एक दूसरे के साथ प्यार करो। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। धृते दृंगमा, यहाँ से शुरू करते हैं मंत्र कि हे दुख निवारक निवारक प्रभु, मुझे दृढ़ कर दो कि मैं सारी दुनिया को मित्र की निगाह से देखूं। ये सारी है ना व्यवहार विद्या, महर्षि दयानंद उसको दिखा दिया। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। यथा योग्य शब्द डाल दिया कि भाई शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करें, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार। और मतलब कोई व्यक्ति हमारी हानि करने में तुला हुआ है अपने अज्ञान के कारण, तो कह रहे हैं उससे बच करके रहो, सावधान रहो। मतलब उसका बुरा मत सोचो, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार बुरा मत सोचो, लेकिन यदि वो हमारे को वो कर रहा है, हमको नाश करने के लिए तैयार है, तो बच करके रहो। और मतलब बिल्कुल ही अपना बचाव नहीं दिखे तो उल्टा भी काम कर दो उसका। तो ये सारी बातें वेद में हैं। वेद जो है ना समुद्र जैसा है, सारे एक तरफ से सारी शिक्षाएं सबके लिए नहीं है। अब ये कि सन्यासी के लिए थोड़ी है सारे उपदेश यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो उसको अपना माने और अपना ही पुत्र पुत्र होता है। और वहां तो फिर यही कहते हैं कि सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं भूत विजानता, जिसके सारे, जिसकी दृष्टि में सब आत्मा ही दिखाई देते हैं। तो ये उपदेश उनके लिए है, और ये इनके लिए जो रचे पचे दुनियादारी में अभी, उनको भी कहते हैं कि तुम दुनियादारी में हो तो ऐसे जियोगे तो तुम्हें सुख में जीवन प्राप्त होगा, अगला भी अच्छा जन्म मिलेगा, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहेगी। ऐसे करते रहो, अच्छे व्यवस्था से जियोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसे बढ़िया से बीतेगा। इसको बोलते हैं दृष्टि। और उस दृष्टि, जो दृष्टि हमें चाहिए उस दृष्टि के अनुसार जीने को बोलते हैं स्थिति है। न जामये तान्वो रिक्थम आरे, तान्व मानी तनुज, आत्मज औरस पुत्र, जामये रिक्थम न आरे, जामी के लिए वहन के लिए धन को नहीं देता, मानी सब भ्रातृ कन्या दाय भाग की अधिकारिणी नहीं होती, किंतु भाई अपनी बहन को सनितु हस्त ग्राहस्य, पति के गर्भ को निधानीम धारण कर सकने योग्य कर देता है। भाई अपनी बहन को समर्थ जवान कर देता है, मतलब गर्भ धारण में समर्थ हो जाए। मतलब एक क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल उसका विकास कर देता है, और उसके बुद्धि का विकास कर देता है, दुनिया में कैसे रहना। शरीर का विकास तो कोई भी, जैसे पशु भी शरीर का विकास हो जाता है, तो जवान होने के बाद वो गर्भ धारण में समर्थ हो जाती है, बछिया वगैरह। और पुरुष का शरीर केवल शरीर धारण, गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाए और बुद्धि का विकास ना हो, मन का विकास ना हो, तो अधूरा ही रहता है ना। तो भाई उसको पढ़ा लिखा करके, मतलब उसकी बुद्धि का और उसके मन का और शरीर का, तीनों का विकास कर देता है और योग्य पति को दे देता है समझ करके। तो वो फिर उसको धन नहीं देता, यूं कह दिया। भाई कन्या को आजकल तो धन भी दे देते हैं, दिन उसमें क्या बोलते हैं दहेज में, पर ये कह रहे हैं कि भाई धन नहीं देता, वो उसको गर्भ धारण करने में समर्थ कर देता है। गर्भ की रक्षा कैसे होती है, बच्चे का निर्माण कैसा होता है, ये सारी विद्या तो दे देता है, पर उसको नहीं देता। ये कह रहे हैं न जामये, जामी के लिए मानी भगिनी के लिए, जामी शब्द का अर्थ है भगिनी, जिसमें संतान को जन्म मिलता है। जामिर अन्य अस्याम जनयंती, जाम अपत्यम, जा मानी अपत्य होता है, दूसरे जो
पुरुष हैं वो इसमें गर्भ अपत्य को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको जामी कहते हैं। भगिनी के लिए जामी शब्द है। जमतेर वा स्यात् गति कर्मणा, या गत्यर्थक धातु से क्या बनाया, जमतेर वा स्यात् गति कर्मणा। भाई अपनी बहन को पति के गर्भ को निधानी धारण कर सकने योग्य कर देता है, अपनी बहन का पोषण कर देता है। मतलब सनितु निधानम, सनितु का अर्थ है हस्तग्राहस्य। सनितु शब्द का अर्थ किया हस्तग्राहस्य, हाथ पकड़ने वाले, हाथ पकड़ने वाले पति के निधानम, उसके गर्भ निधानीम, चकार नाम गर्भ निधान, निधानम का मतलब निधानीम, गर्भ धारण करने के योग्य कर देता है, अपनी बहन का पोषण कर देता है। यदि मातरा, यदि माता पिता वन्निम, पुत्र को और सामर्थ्य से कन्या का भी अध्यार करके कन्या को, दोनों को पैदा करते हैं। यदि मातरा, मातरा शब्द का अर्थ है माता पिता, दोनों के लिए मातरा, वैसे पितरा आता है पर ये वेद है ना। यदि मातरा का मतलब माता पिता, वन्निम पुत्र को, पिता मात्रा, यहाँ पर मातरा ही आ गया। यदि मातरो जनयंत वन्निम, यदि पिता माता पुत्र को, वन्नी का अर्थ है पुत्र को, और पुत्र के साथ में कन्या को भी अध्यार कर लेंगे। वन्नी माने पुत्र पुत्री दोनों को। यदि मातरा जनयंत वन्निम, यदि माता पिता इसको पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं, जनयंत वन्निम, जनयंत वन्निम अन्यः कर्ता सुकृतो अन्यरिंधन। तो कह रहे हैं सुकृतो, समान प्रयत्न से पैदा की गई दोनों संतानों में से, सुकृतो हो द्विवचन है, दोनों में से, पुत्र और पुत्री दोनों समान प्रयत्न से पैदा होते हैं, एक ही प्रोसेस से पैदा होते हैं। अन्य अन्य तरह एक पुत्ररूप संतान कर्ता दाय भाग का अधिकारी बनता है, और दूसरा संतान कन्या रिंधन केवल वस्त्र अलंकार आदि से आराधित की जाती है। अन्य रिंधन, रिंधन का मतलब है अन्यतरा संतान कर्ता भवती, वन्निम पुत्रम अवन्निम स्त्रियम, दोनों ले लिए, मतलब सामर्थ्य से। यदि मातरो अजनयंत वन्निम, वन्निम मानी पुत्रम और अवन्निम मानी स्त्री में, अन्यतरा संतान कर्ता भवती, उन दोनों में से, सुकृतो उन दोनों में से, पुमान दायादा अन्यतरो अर्धयित्वा जामी प्रदीयते परस्मयी, और अन्य तरह एक संतान, वन्नी पुल्लिंग है इसलिए अन्य तरह, स्त्री को भी अन्य तरह पुल्लिंग शब्द से कह रहे हैं। अन्य तरह अर्धयित्वा जामी प्रदीयते परस्मयी, दूसरे के लिए वो दे दी जाती है। दूसरी संतान मानी लड़की आराधित करके, अर्धयित्वा का अर्थ है उसको सजा दजा करके, दियते परस्मयी दूसरे को सौंप दी जाती है। मतलब पहले बोले पुंसो दान अति सर्व विक्रया कदाचित केनचित निमित्तेन भवन्ति, स्त्री तो निसर्गेण दीयते विक्रियते विसृज्यते तस्माद अभागा। पुमान तो किसी निमित्त विशेष से वो दान भी करेंगे, अतिसर्ग करेंगे या विक्रय करेंगे, वो किसी निमित्त विशेष से, और स्त्री तो स्वाभाविक रूप से ही दूसरे को दी जाती है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं। तो कह रहे हैं जामी को जामी क्यों कहते हैं, जमतेर वास्यात गति कर्मणा, गत्यर्थक जम धातु से प्रत्यय करके, इये प्रत्यय करके जामी बन जाएगा। एक अर्थ तो यह है कि जामी अन्य श्याम, जाम, जाम मानी अपत्यम जनयंती, जामी कन्या इसलिए कहलाती है दूसरे लोग इसमें संतान पैदा करते हैं। या गति कर्मणा जमते है, जम धातु से इये प्रत्यय करके जामी बन जाता है। निर्गमन प्राय भवती, क्योंकि ये कन्या निकलने वाली, पति कुल में जाने वाली होती है। निर्गमन प्राय भवती, जामी को जामी करने का दूसरा निर्वचन दिखा रहे हैं। निर्गमन प्राय भवती, घर से निकल जाती है, पति कुल में जाने वाली होती है। तान्वह आत्मज पुत्र, औरस पुत्र रिक्थम प्रारिचत, धन को देता है।
जो उसका औरस पुत्र है ना, बड़ा बेटा, पिता का बेटा अपनी बहन की शादी करते समय तान्वह आत्मज, तनु से पैदा हुआ तान्वय होता है आत्मज, पिता का जो बेटा है उसको तान्वय कह रहे हैं, आत्मज। तान्वय कैसे बना? तनु शब्द से अण प्रत्यय करेंगे ना, तो वो नहीं हुआ, और गुणा नहीं हुआ, संज्ञा पूर्व को विधिरण इत्या करके और वो कर दिया। तनु शब्द से तान्वय अण प्रत्यय करके आत्मज पुत्र रिक्थम प्रारिचत प्रादात धनम प्रारिचत, मतलब न आरैक, न जामये तान्वो रिक्थम आरैक, न जुड़ा हुआ है ना, धनम न ददाती, आरिचत रिचिर पृथक भावे, मतलब धन नहीं देता है। चकार गर्भम सनितुर निदानम, पति के लिए गर्भ धारण करने में योग्य करके दे देता है। इस तान वह आत्मज औरुष पुत्र जामये रिक्थम न आरैक, दाय भाग का अधिकारिणी नहीं है वो, किंतु भाई अपनी बहन को सनितु हस्त ग्राहस्य गर्भम निधानिम, धारण कर सकने योग्य चकार कर देता है, अपनी बहन का पोषण कर देता है। यदि मातरा वन्निम अजनयंत, यदि अगर माता पिता पुत्र को, और मतलब क्या बता दिया, कन्या को, दोनों को पैदा करते हैं तो सुकृतो अन्य अन्य तरह करता, दाय भाग का अधिकारी होता है। सुकृतो अन्य अन्य तरह, एक पुत्र रूप संतान, एक पुत्र रूप जो संतान है वो कर्ता, कर्ता का मतलब यहां पर है संतान कर्ता, अन्य तरह संतान कर्ता भवती है, अन्य तरह संतान कर्ता भवती, दाय भाग का अधिकारी होता है। पुमान दायाद है, वो कौन होता है? पुमान दायाद है। अन्य तरह है और दूसरी संतान अर्धयित्वा जामी प्रदीयते परस्मै। स्पष्ट हुआ कुछ? हैं? अर्धयित्वा शब्द का अर्थ होता है उसको वो करके, सजा दजा करके, अलंकृत करना। दिए थे बरस में, दूसरे को सौंप दी जाती है, पालन पोषण करके और विवाह कर देते हैं, बस इतना ही ड्यूटी है। पुमान दायाद, पुमान दायाद अन्य तरह अर्धयित्वा जामी प्रदीयते, अन्य तरह ये प्रथमा है, प्रदीयते क्रिया का वो है ना, अन्य तरह अर्धयित्वा जामी प्रदीयते परस्मै, अन्य तरह प्रदीयते जामी, इस वाक्य को ऐसे नहीं बोल सकते, अन्य तरम अर्धयित्वा जामी प्रदीयते, ऐसे नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। अन्य तरम अर्धयित्वा, अर्धयित्वा क्रिया का अन्य तरम को कर्म बना दें और द्वितीय करें, अन्य तरह अर्धयित्वा जामी, और अन्य तरह एक समान अधिकरण है ना, अन्य तरह जामी प्रदीयते परस्मै अर्धयित्वा, जाम्या रिक्त प्रतिषेधम उदाहरन्ति ज्येष्ठम पुत्रिका इत्येके न जामये तान्नो रिक्थमारैक चकार गर्भम सनितुर निधानम, यदि मातरो जनयंत वन्निम अन्या कर्ता सुकृतोर अन्य रिंधन, रिंधन माने सुकृतोर अन्य रिंधन, केवल वस्त्र अलंकार आदि से रिंधन की जाती हुई, उसको अलंकृत की जाती हुई है, रिंधन शब्द का अर्थ है। ओम शांति शांति शांति।
ॐ श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता स्मः।